Nabo Constructions, Cary Road, Bhatubasi, opposite Ranger Office. पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। न सिर्फ ट्रक, इटाची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहकों को दी है, जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शंस पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया। वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आंख बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शंस, कैरी रोड, बातुबस्ती, ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख सकते हो कि हमारे पीछे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और हम इस वक्त जहां खड़े हैं वो है होटल पिलर हेल्थ सेंटर। इसका बोर्ड आप देख सकते हो। ठीक उसके सामने जो बस स्टैंड है, इस बस स्टैंड का जो दीवार से सटी हुई है, अगर आप करीब आके देखते हो इस दीवार के पीछे का नज़ारा तो आपको भी काफ़ी शौक लगेगा। ये देखिए, ये कैसा नज़ारा है जहां पानी की इतनी किल्लत है। आए दिन हम आप लोगों को हमारे चैनल में हमने आप लोगों को दिखाया कि जगह जगह पर पानी लीक हो रहे हैं और हम उनकी कंप्लेंट भी कर रहे हैं। वहीं एक और नज़ारा यहाँ पे दिख रहा है कि किस तरीके से पाइपलाइन फटी है और पिछले कुछ घंटों से यहाँ पे जो है पाइपलाइन इस तरह फटी हुई है और ये पूरा जो ज़मीन आप देख रहे हो रोड तक, ये जो गीलापन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, देखिए इस पूरे गीलेपन को जो आप देख रहे हो सड़क में, ये पूरा इसी पानी की वजह से हुआ है। यहाँ पर बारिश नहीं हुई है, ऐसा लगता है मानो यहाँ पे अभी अभी बारिश होकर रुकी है, मगर यकीन मानिए यहाँ पर बारिश नहीं हुई है। ये पूरा रास्ता जो है गीला हो चुका है। ये पूरा का पूरा रास्ता, ये बस स्टैंड, ये सब जगह जो पानी से भर चुका था कुछ देर पहले तक। अगर आप एयरपोर्ट के अंदर देखोगे, मैं कैमरामैन से जूम करने के लिए कहूँगा, आप देख सकते हो कि किस तरीके से पूरे एयरपोर्ट के जो रोड्स हैं उसमें भी पानी बहकर जा चुका है। लाखों लीटर वाटर शायद अब इस कुछ घंटों में यहाँ पे लीक हो चुका है। हम आपको अक्सर कहते हैं कि बूंद बूंद भी अगर आप अपने टैप में लीकेज छोड़ देते हो तो पूरे रात भर में आपका 1000 लीटर का टैंकी भी खाली हो सकता है। ऐसे कई उदाहरण हमें मिले हैं। और ये जो पूरा गीलापन आप लोगों को दिख रहा है, ये सीधा वहाँ का जो पाइप का जो पानी है वो फव्वारे छोड़ रहा था जो ऊपर पेड़ों पर लग रही थी और उन पेड़ों से जो बूंद बूंद गिर के इस तरीके का गीलापन किया है। तो आप इमेजिन करिए कि कितना पानी का यहाँ पे बर्बादी हुआ है। अभी फिलहाल तो यहाँ पे जो है पीडब्ल्यूडी के कुछ कर्मचारी आए हैं और वे लगे हैं इसे ठीक करने के लिए, मगर यहाँ के लोगों ने हमें फ़ोन करके जब बताया कि पिछले कुछ घंटों से यहाँ पे लगातार पानी बह रहा है और यकीन मानिए जिस फोर्स से पानी जा रहा था तो अब तक लाखों लीटर पानी बर्बाद हो चुका होगा। धूप काल का समय आने वाला है और आप इमेजिन कर सकते हो कि उस वक्त क्या होने वाला है, क्योंकि पिछले साल लगातार हमने कई एपिसोड्स चलाए जहां पे हमने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से लोग जो है पानी की किल्लत से परेशान हो रहे हैं, लड़ रहे हैं एक दूसरे से, काउंसलर्स पर, प्रधान पर, जिला परिषद मेंबर्स पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ऐसे अनेकों वाक़या हमने आप लोगों को दिखाया। क्या इस बार भी धूपकाल में वही स्थिति होने वाली है? क्योंकि पिछले साल जब ऐसे पानी की बर्बादी हुई थी तो हमने लगातार गुजारिश किया था हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से, पीडब्ल्यूडी के आला अधिकारियों से कि कृपया
जितनी जल्दी हो सके वाटर स्टोरेज की बंदोबस्त करें ताकि धूपकाल के समय में अंडमान की जनता को पानी की तकलीफ ना हो। कई सोर्सेस है यहाँ पे पानी के, जैसे गुप्तापारा के जिला परिषद मेंबर प्रकाश अधिकारी जी ने बताया था कि वहाँ पे बहुत बड़ा एनकैचमेंट एरिया है जहाँ पे पानी को रोका जा सकता है। फिर मीठाखाड़ी के शफीक जी ने भी आइडिया दिया था कि वहाँ पर भी उनके चेक डैम को अगर इम्प्रोवाइज किया जाए, नमूना घर के डैम को अगर बढ़ाया जाए तो पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, जिससे धूपकाल के समय में पानी की किल्लत से लोगों को निजात मिलेगी। यहाँ पर लगातार हमारे द्वीपों में जो है पानी लीकेज की समस्या कई जगह से हमें बताई जाती है। हर जगह तो हम पहुँच नहीं पाते हैं, मगर यकीन मानिए अगर इसी तरीके से हमारे प्रशासन ने लापरवाही बरती तो लाखों लीटर पानी बर्बाद हो जाएगा और धूपकाल के समय में वही स्थिति होने वाली है जो पिछले साल हुई थी। और अगर किसी तरीके का भी स्टोरेज फैसिलिटी का बंदोबस्त नहीं किया गया तो इस बार शायद बीते वर्षों से भी ज्यादा दिक्कतें आने वाली है। हम धन्यवाद करेंगे यहाँ के स्थानीय निवासियों के, जिन्होंने जब इस नज़ारे को देखा तो तुरंत हमें कॉल किया और फिर हम आप लोगों को ये रिपोर्ट बता रहे हैं और ये उम्मीद जता रहे हैं कि हमारी प्रशासन इस पर जरूर कार्रवाई करेगी, जल्द से जल्द जो है इसको रिपेयर कराएगी, ठीक कराएगी और इस पानी को रोक देगी। वहीं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से भी कुछ लोग आए थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर ये पानी वहाँ में जो ट्रांसफार्मर है उस पर अगर ज़्यादा लगेगी तो शॉर्ट सर्किट होने का डर रहता है, ट्रांसफार्मर के जलने का भी डर रहता है। लोगों को खासा परेशानी होता है जब इस तरीके का पानी बीच रास्ते और फुटपाथ और बस स्टॉप में आ जाता है। अब उनको बाहर खड़े होकर बसों का इंतजार करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात, अगर इस तरीके से पानी की बर्बादी होगी तो फिर उसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ेगा? आम जनता को। क्या एसी रूम में बैठे उन अफसर को एक जरा भी पानी की कमी का एहसास होगा? क्या धूपकाल के समय में ऐसा कोई एक दिन जाएगा जब उनके घर में पानी नहीं आ रहा हो? ऐसा नहीं हो सकता है। तमाम IPS IAS कहिए, बड़े बड़े नेता कहिए या धनपति लोग कहिए, उनके घरों में बराबर पानी रहेगा, किसी ना किसी सोर्स से वे अपना पानी का इंतजाम कर लेंगे। मगर आम जनता, उनका क्या होगा? हर परेशानी तो आम जनता को ही झेलना पड़ता है, हर कानून तो आम जनता पे ही लगता है। क्यों फिर ये कानून बनाए गए हैं जब आम जनता को सुरक्षा नहीं दे सकते, आम जनता की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते? हमारा अंडमान छोटा सा जगह है, चंद लाख लोग ही यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बस जरूरत है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की, उसको इम्प्रूव करने की। पानी के सोर्सेस है हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी के सोर्सेस है हमारे पास, सड़कें बनाने के सोर्सेस है हमारे पास, मैन पावर है हमारे पास, सरकार से फंड आता है हमारे पास, तो फिर कमी कहाँ रह जाती है? ये बड़ा सवाल आए दिन हमारे दिमाग में भी आता है। लोग हमसे पूछते हैं, जनता हमसे पूछती है, हम प्रशासन से पूछते हैं, जनता आवाज उठाती है, मगर जवाब नहीं मिलता। लेकिन हम उम्मीद करेंगे, हमें पूरा यकीन है हमारे अंडमान निकोबार प्रशासन पर। बहुत ही एक्टिव ऑफिसर्स हमारे अंडमान निकोबार में हैं, जो कई विषयों पर जब हम उनसे डिस्कस करते हैं तो वो उस पर चिंता जताते हैं और कई सारे चीज़ों में उन्होंने एक्टिवली एक्शन भी लिया है और काम को अंजाम दिया है। हम उम्मीद करेंगे कि ये जो पाइपलाइन है इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए, ताकि जिस तरीके से यहाँ पे पानी की बर्बादी हो रही है इससे बचा जा सके। साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले, पिछले ही हफ्ते जब हमने रिपोर्टिंग की थी आयुष हॉस्पिटल के पास जहाँ पे पाइपलाइन फटा था, यहाँ के लोगों की शिकायत के बाद आप देख सकते हो कि अभी पूरी तरीके से पानी लीकेज बंद हो चुका है। बेशक मामला यहाँ पे साफ सफाई, नाला ब्लॉकेज का अभी भी है, मगर जो पानी की समस्या थी वो सुलझा दी गई है, सिर्फ और सिर्फ जनता की जागरूकता की वजह से, जनता की शिकायत की वजह से। और धन्यवाद करेंगे प्रशासन का भी, जिन्होंने इसको सख्ती से लिया, ऑर्डर दिया और इस लीकेज को बंद कराया। हमने आप लोगों को 3 जगह की कवरेज दिखाई थी, ये वो दूसरी जगह है। हम आयुष हॉस्पिटल के सामने खड़े थे। हमारे एक एपिसोड में आपने देखा होगा कि ठीक आयुष हॉस्पिटल का जो फेंसिंग है उसके सामने जो पाइपलाइन है, यहाँ पर भी लीक होता हुआ पानी हमने आप लोगों को दिखाया था। लेकिन अब आप देख सकते हो कि ये भी रिपेयर कर दी गई है, इसमें से भी पानी लीक होना बंद हो चुका है। मैं प्रशासन का ध्यान अभी भी इस पाइपलाइन पे लाना चाहूँगा, क्योंकि जहाँ तक हमें दिख रहा है हल्का हल्का से यहाँ पे वाटर लीकेज अभी भी है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि क्लोजअप लें और दिखाएं
कि किस तरीके से एक कोने से जो है ज़रा पानी लीक हो रहा है। और यकीन मानिए कि इसको अगर पूरी तरीके से रिपेयर नहीं किया गया, नहीं ठीक किया गया, तो ये ज़रा सा पानी भी कुछ दिनों में लाखों लीटर की बर्बादी का कारण बन सकता है। इसे रोकना हम सब के लिए उतना ही आवश्यक है जितना एक बूंद को हम गर्मी के समय में तरसते हैं। और ये वो तीसरी जगह है, दोरी मिल जंक्शन, जहाँ पे एक तरफ जो रास्ता है आयुष की तरफ जाता है, एक जंगली घाट सोसाइटी और स्कूल की तरफ, और एक फिशरमैन जेटी की तरफ। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि टेम्पररी इस जगह को ठीक कर दिया गया है। यहाँ पे मैन एट वर्क का एक बोर्ड भी लगाया गया, तभी मैं कह रहा हूँ कि ये अस्थायी रूप से इसको रिपेयर कर दिया गया है। मगर कुछ दिन पहले का अगर आपने हमारा एपिसोड देखा होगा तो आप लोगों ने उसमें देखा होगा कि किस तरीके से पूरा जो रास्ता है पानी से भरा हुआ था, क्योंकि इसके नीचे से जो पाइपलाइन जा रही है, हो सकता है ये वही पाइपलाइन हो जो आगे चलकर 2 जगह पे लीक हो रही थी, जिसका हमने रिपोर्टिंग किया था। इसको भी ठीक कर दिया गया है, और ये बोर्ड लगाने का मतलब आप समझ सकते हैं कि ये अभी टेम्परेरी थी, रिपेयर हुआ है, और जल्द ही प्रशासन जो है इसको परमानेंटली भी रिपेयर कर देगी। तो इस तरीके से अगर जनता भी जागरूक रहेगी, हर मुद्दे के लिए आवाज़ उठाएगी, सही तरीके से आवाज़ उठाएगी, और अगर हमारी प्रशासन जनता की बातों को सुनकर उन पर एक्शन लेगी, काम करेगी, तो यकीन मानिए अंडमान निकोबार को विकास की राह में बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और हम यही उम्मीद भी करते हैं कि हमारे अंडमान की जनता हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े मुद्दे को लेकर जागरूक हो। आप आवाज़ उठाइए, और यकीन मानिए कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी पुलिस डिपार्टमेंट है, हमारे तमाम जो बड़े बड़े विभाग है, वो उस पर ज़रूर एक्शन लेंगे। ज़रूरत है तो सही तरीके से कानून के दायरे में रहकर आवाज़ उठाने की। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।